वाजपेयी परिवार के लिए बहुत अच्छा दिन है। गुरु जी इनके घर पधारे। रोज तो वैसे हमारे पंडित जी बोलते हैं, पर आज उनका घर है तो आज उनकी सेवा नहीं है। आज सीमा आंटी को हमने लॉन्ग से बुलाया इसलिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का पंडित जी के घर बहुत बहुत स्वागत। गुरु जी के घर बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी आपके सामने बोल रही हूँ। आखिरी जो शब्द था उसमें था कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ईश्वर तो ऑल द टाइम हमारे पास है, लेकिन उनका एहसास इतना सटल होता है कि हमारे लिए हमारी ग्रोस रियलिटी में उन्हें एहसास करना मुश्किल होता है। और यही रीज़न है कि हम बार बार भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ताकि हम उनका एहसास कर सकें। तो गॉड कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे उपनिषद्स में उसको 5 कोशों में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे बाहर वाला, इट्स लाइक एन अनियन, यू नो, एक प्याज की तरह। तो जो सबसे बाहर है वो अन्नमय कोश है। तो वो हमारी ग्रोस बॉडी, फिजिकल रियलिटी है। और इस अन्नमय कोश में जो हम खाना खा के हमारी ये बॉडी बनती है। तो अन्नमय कोश जो हमें भगवान ने 5 सेंसेस दी हैं उसका एहसास करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए। और ये 5 सेंसेस, हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं इस वर्ल्ड में। इस सबसे एक्सटर्नल कोश जो होता है गॉड कॉन्शियसनेस के लिए, हम सटल रेल्म्स में जाते हैं। तो एक अनियन के आउटर मोस्ट शेल को अगर उतार दो, तो अगर हम उसके अंदर जाएं, जो सेकंड कोश है उसे प्राणमय कोश कहा जाता है। प्राणमय कोश इज प्राण, दैट इज योर ब्रेथ दैट गोज इनटू द बॉडी। So if you want to realize God, the first thing is that we have to disconnect from the external fold of the onion, that is the external world, और उसके साथ हम जो है अपनी सांसों के साथ जाते हैं। और जब हम अपनी सांसों के साथ मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो एक्सटर्नल कोश को हम काटते हुए अंदर डीपर जाते हैं। तो जब आप अपनी सांसों के साथ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो फॉल आउट, इट स्टार्ट्स फॉलिंग आउट। उसके अंदर का जो कोश है वो है मनोमय कोश, इज योर इमोशनल बॉडी। जैसे ही हम अपनी सांसों के साथ जाते हैं, हमारी इमोशंस जो है वो सरफेस करने लग जाती हैं। और यूजुअली दे आर द इमोशंस दैट मे हैव डिस्टर्ब्ड अस एट सम टाइम। कोई ऐसी चीज़ जिसने हमें, जो हम दबा गए ड्यू टू सम रीज़न, कि हम किसी सिचुएशन में हम अपने उस इमोशन को डील नहीं कर सकते थे, सो वी जस्ट प्रेस्ड इट, सप्रेस्ड इट डाउन। तो वो इमोशंस अपने आप बाहर आने लगती हैं एंड वी स्टार्ट रियलाइजिंग देम। तो वो मनोमय कोश है। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक्सटर्नल से जाके अंदर अंदर जाते हैं, तो आपकी इमोशंस जो आपको ट्रबल करती हैं उन पे आपकी अटेंशन अपने आप जाती है। एंड व्हेन वी स्टार्ट ब्रीदिंग ऑन दैट, हम वापस नहीं चले जाते अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में और स्टोरीज में कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ। हम वापस उसी में और डीप जाते हैं, उस इमोशन को फुली फील करते हैं। तो उसके अंदर के कोश में हम पहुंच जाते हैं जो होता है ज्ञानमय कोश। जब आप बहुत फुली उन इमोशंस को एहसास, उनको फील करते हैं, यू रियलाइज कि जिस भी पर्सन ने या जो भी सिचुएशन ने आपको हर्ट किया या जो भी इमोशन आप होल्ड कर रहे हैं, उसका रीज़न आपको समझ में आने लग जाता है कि ये, और वो जो दूसरा पर्सन है वो आपको विलन ना नज़र आके आप उसके पर्सपेक्टिव से समझना शुरू कर देते हैं कि क्यों आपको ऐसा फील हुआ, व्हाई डिड यू फील दैट इमोशन। And once you understand why you felt that emotion and you no longer blame another person for it, it was only your perspective, वहाँ पर आपको वो ज्ञान मिलता है। और जैसे ही ज्ञान मिलता है आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि it was not the fault of the other person, it was your perspective। जैसे कहते हैं ना कि nothing is good or bad, thinking makes it so। तो आपके अपने ही मन में जो आपने वो बिल्ड किया, वो इमोशन दबा दी, उसको आपको डील करने का मौका मिल जाता है। एंड जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है ज्ञानमय कोश में, उसके बाद जो उसके अंदर आप जाते हैं, दैट इज द आनंदमय कोश, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अनियन।
तो आनंदमय, उसके बाद आपको खुशी होने लग जाती है कि बिकॉज दैट इमोशन हैज नाउ लेफ्ट यू, यू नो इट इज नो लॉन्गर ट्रबलिंग यू। उस आनंदमय कोश में वहां ईश्वर बैठा होता है, दैट इज वेयर गॉड इज। और उस आनंदमय कोश को ढूंढने हम कहां कहां जाते हैं। हम चारों तरफ, कभी मंदिर काबा, बस जो नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश में। दैट आनंदमय कोश इज इनसाइड अस, उसको छूना है हमने। और उसका जो प्रतिबिंब है उस ईश्वर का, वो पड़ता है हमारे बुद्धि पे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बुद्धि यूज करते हैं। तो उस एक मिरर की तरह है वो बुद्धि, और उस पर वो उसका जो है इमेज पड़ता है। और वो जो मिरर है वो 3 सिचुएशंस में खराब हो जाता है। एक, या तो उस मिरर पे धूल पड़ी हुई, तो अगर धूल पड़ी हुई है तो वो धुंधला है, आप उस प्रतिबिंब को देख ही नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, आप बार बार आओगे, आप अपनी प्रैक्टिस, जैसे अब सत्संग पे आए, बार बार आकर हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेट करें और हम उस आनंदमय कोश को छू सकें और हमारा मिरर क्लीन रहे। दूसरी सिचुएशन है कि वो मिरर जो है वो हिलता है। हिलता है मतलब आपका माइंड स्टेबल ही नहीं है, आप कभी एक तरफ जा रहे हो, कभी दूसरी तरफ जा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस योरसेल्फ और गो डीपर इनटू योरसेल्फ। तो उसका आंसर बस एक है कि आप मेडिटेट कीजिए। द मोर यू मेडिटेट, द इजियर इट बिकम्स फॉर यू टू गो इनसाइड एंड द मिरर इज नो लॉन्गर शेकी। और तीसरा है कि आपकी नजरों पे पर्दा पड़ा हुआ है, आपकी आंखों पे पर्दा है पूरा, तो वो मिरर पहले से ही उस पर पर्दा अगर पड़ा हुआ है तो आप कुछ देख ही नहीं सकते। तो उसको काटने का सिर्फ एक तरीका है कि आप, और वो ज्ञान देने के लिए गुरुजी हमें शब्द सुनाते हैं। एंड सम ऑफ यू आर न्यू, आई वाज टोल्ड, तो इस दरबार में अक्सर यू विल फाइंड, वो आपको टोक देते हैं कि फोन आइए, आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए, बी साइलेंट। सो प्लीज डोंट फील बैड अबाउट दैट। गुरुजी अपने पास बिठाकर, लिटरली अपने पास बिठाकर हमें वो मौका देते हैं कि वो हम अपने आनंदमय या ईश्वर को अपने अंदर एहसास कर सकें। सो प्लीज डोंट फील बैड व्हेन द सेवादार्स आस्क यू टू डू एनीथिंग। दैट इज ऑल दैट आई वुड लाइक टू से। अब मैं पंडित जी, आपकी फैमिली को, वाजपेयी जी, हाँ जी, जय गुरु जी। आंटी अपने आनंदमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंच गई है। देखिए हमने आपके टक्कर को ना बुलाया। तो शी इज ए केमिस्ट्री टीचर और वो अपने realm से बाहर निकल के जो मुझे बोलती थी मैं हिंदी कैसे बोलूँगी, तो वो ज्ञान में कोश, तो ज्ञान का भंडार सीमा जी। और इनकी हमारी भेंट हुई थी तो इन्होंने मुझसे कहा कि इन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने इनको देखा है गुरु जी के आगे खड़ी थी, तो मैंने, गुरु जी ने थॉट दिया, मैंने इनसे बोला आप जो अपना दिमाग लगा रही हो लगाना बंद करिए। ये हमारी इनकी पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात में इन्होंने अपनी समस्या बताई और आंटी अभी कैंसर फ्री है, लगभग 2 साल की जर्नी। और आंटी को गाना था, गुरु जी के साथ इनका संगत, जब पहला सत्संग होना था तो इनकी ये थी कि ये उनके लिए एक भजन गाएंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद आप शायद बोल भी नहीं पाए। तो ये कितना बोल रही है गुरु जी के ऊपर से आप तो जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं सोच रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, अपने घर में आप क्या बोलोगे जो आपकी बोलती बंद करा दे, वो सामने बैठा। तो बट मजे की बात ये है कि गुरुजी अपने आप चीज़ें करवा देते हैं, ईश्वर आपसे अपनी चीज़ें करवा लेता है। और 1-1.25 साल से सूरी साहब बोल रहे थे पंडित जी सत्संग करो। डेट भी इन्होंने डिसाइड कर ली। एक्चुअली लास्ट अगस्त में इन्होंने एक डेट दी थी कि सत्संग करो। लास्ट सत्संग हमारे घर में 19 में हुआ था, तो 4 साल हो गए। वैसे कोई अवसर नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं सोच रहा था, मगर फिर समझ में आया कि ये हमारी गुरुजी के साथ 5वीं वर्षगांठ। 5 साल से गुरुजी ने हमको अपने आगोश में ले रखा है।
और मैं उनका टीटी भी हूँ और हमारी बिटिया वो पीपी भी है। इसका मतलब ये है कि मैं उनका टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ। आज भी उन्होंने मुझे सुबह पहले लगाया मंच में। मैं गर्मी से बहुत भागता हूँ, धूप से बिल्कुल भागता हूँ, काला हो गया होगा। तो वो कालेपन से भागने के लिए, मगर आज उन्होंने मुझसे धूप में काम कराया। और फिर मैं जब सोचा सारा काम हो गया, उन्होंने बोला आप पहन लो, चेंज कर लो। मैंने चेंज कर लिया तो गैस उन्होंने कंट्रोल कर दी। तो मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं हीटर में बैठ गया। एंड आई हेट इट, बट गुरुजी वो मेरा टेस्ट लेते रहते कुछ ना कुछ। और बिटिया इसलिए पीपी भी है क्योंकि ये प्यारा प्यारा बच्चा है गुरुजी का। और जितने आपने सत्संग सुने, जो कुछ भी है वो इनकी चॉइस है, हमने भी कभी नहीं सुने थे, अभी सुने जो उन्होंने सुनाए। मेरी गुरुजी की जर्नी, हमारे परिवार की जर्नी, शुरुआत तो कहीं हमने करा दी थी इसी महीने में, अगस्त में। हमारे पड़ोसी पटेल साहब, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आज से 5 वर्ष पहले, इतना उनको नहीं था ज्ञान। तो हम लोग गए उनके शांति पाठ में, पटेल जी के। और उनके शांति पाठ में ये आई थिंक उनसे अटैच थी। ये लोग छोटे छोटे थे, वो आके बैठते थे पीछे हमारे स्विमिंग पूल में। उनके नाती, उनके पोते, मोहल्ले के बच्चे सब स्विमिंग सीखते थे। तो उनकी जिम्मेदारी थी पटेल साहब की कि आप देखोगे, आप वॉच करोगे। मैं बहुत बार नहीं होता था, तो पटेल जी बैठते थे। तो बच्चों के साथ उनका एक स्नेह था, इनके साथ भी था। तो उनकी डेथ इन्होंने क्लोज में वो पहली देखी थी, तो थोड़ा शेकन थी श्रेया। तो गए और हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा बाप बेटी का बड़ा अनूठा रिश्ता, सभी बाप बेटियों का होता है। हम रॉक स्टार से हमारी जर्नी शुरू हुई। एक्चुअली मुझे ठीक से याद है कि हमारी बातचीत का जो सिलसिला होता है वो रॉक स्टार मूवी से शुरू हुआ। तो ये थोड़ा डीप थिंकर है और इन्होंने वहाँ से हमारी बात हुई। और कल शाम को हम लोग माता के लाख डांटने पे भी हम दोनों बाप बेटी भाग गए, वो ओ माय गॉड देख के आए। और उसमें था रख विश्वास तू है शिव का दास। तो आई थिंक गुरु जी वो एक कंप्लीट साइकिल करते। तो इनको लेके हम गए शांति पाठ के बाद। हम लोग वापस आ रहे थे तो रीना ने बोला मंदिर चलते हैं। मैं और श्रेया कभी दिन गए थे, तो हम लोग चले गए। तो इन्होंने लालच दिया कि भैया आप ऐसा करो कि मंदिर चलोगे, इसको खाने का बहुत शौक है, तो लंगर प्रसाद मिलेगा। तो ये खाने के लालच में बेचारी चली गई और फंस गई। वो दिन है, आज का दिन है कि वो पुश करती है हमें। और जब वो बोल ये शब्द में एक लाइन है कि जो उसमें शायद नहीं थी अभी, कि नाम क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग विश्वास में, नहीं योग संन्यास में। तो ये इनका चुनाव है, इनकी बुद्धि है। और गुरुजी के बहुत चहेती हैं। और अभी इनका मेरा, हमारी गुरुजी की यात्रा के स्तंभ ही है हमारी बिटिया, हमारी सुपुत्री। हर माता पिता ये चाहते हैं। देखिए भौतिक सुख सबको ही चाहता है, सबको गाड़ी चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा पति, अच्छे पत्नी। बट खोज क्या है ये सारे सुखों के पीछे? जो असली चीज है जो हम सब खोज रहे हैं, आत्मा परमात्मा से मिलन का जो सुख है, वो सुख ढूंढ रही। और जैसे अभी सीमा आंटी ने बताया, उतने कोशों से गुजर नहीं पाते, क्योंकि अगर खोजी हो तो तुरंत मिल जाए। देखना अंदर, अंदर देख नहीं पाते। सारी प्रक्रिया वही है, सारी खोज वही है, सारा जो प्रयास है वो उस तरफ है। तो ये हमारे घर की, अब मेरा और रीना का तो कभी कभी हिल भी जाता है विश्वास, और ये यथार्थ है। कभी कभी जीवन में ऐसी चीज़ें भी, परसों हमारे घर में हमारे साले के जैसा ही उसकी डेथ हो गई, वेरी 41-42। तो भी बस शेकन कि ये क्या हुआ, क्यों ईश्वर ऐसा करता है कि वो जो लोग अच्छे हैं, जो सबके काम आते हैं, उनको वो बुला लेता है अपने पास। तो कई ऐसे अवसर आते हैं जो बहुत आपको हिला देते हैं। और अभी लास्ट मंथ पे मेरी दीदी के एक देवर, वो मेरी एज के, उनकी भी डेथ हो गई। वो भी ऐसे ही बहुत मिलनसार, सबके काम आने वाले। तो आप सवाल करते हो कि क्या माया है, क्या ईश्वर रचा है, क्या हमें कहना है, क्या करना है? तो हम लोग हिल जाते हैं कई बार। मैं बहुत ऑनेस्टी से कह रहा हूँ कि, और मेरी सेवा, मेरी पूजा की पद्धति है, मैं बचपन से, मुझे याद नहीं किस उम्र से, बचपन से मैं सुबह बैठ के अपना पाठ करता हूँ, अभी आज तक जारी है।
गुरु जी के साथ जर्नी अभी हमारी नई नहीं है, मगर बिटिया की हमारी यही एक जर्नी है। तो हम जब अपने पद से हिलते हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है, तो इनकी जो श्रद्धा है, इनका जो कमिटमेंट है, ये जिस तरह से गुरु जी को अपना सब कुछ देती है, जॉब, सिनेमा, फैशन, सब कुछ गुरु जी के ऊपर उसी से के इर्द गिर्द घूमता है, तो आधार स्तंभ वो हो जाते हैं। तो कई बार आप अपने बच्चों से सोचते हो। तो हमारा आज का जो ये सत्संग है, ये शुक्राना है कि गुरु जी को साथ में रखे। इसकी वजह से हमने प्लान नहीं किया था, रीज़न हम खोज रहे थे बोलने से पहले कि क्या है, तो ये एक रीज़न नज़र आया। और दूसरा शुक्राना कि आप अपने परिवार, हर आदमी की इच्छा होती है कि जो उसका वंश है, जो उसका परिवार है, वो आगे बढ़े, और आपका पुत्र या पुत्री ऐसा हो जो आपकी परिपाटी को आगे लेके चले। तो वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारी पुत्री ऐसी है, और उनकी ईश्वर में लौ है, ईश्वर में आस्था है। और मैं एक बात और महसूस की, जो हम बात करते हैं अक्सर, वो ये कि आपका बच्चा, बेटा या बेटी, वो किसी शादी का मोहताज नहीं। ये मैं सारे जो बुजुर्ग हैं, एक कॉमन थ्रेड है जो हमारे बीच होता है। मेरी बेटी बोलती है कि और ख़ास करके औरत के दुश्मन है। वो बच्ची पूर्ण तब तक नहीं है जब उसकी शादी नहीं हो जाए। आपके बेटे या बेटी को पूर्णता नहीं चाहिए, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो गुरुजी के सामने मैं ये ज़रूरत कह रहा हूँ कहने की, बट सच्चाई यही है, बच्चे अपने आप में परिपूर्ण है। और जिस तरह का समाज अभी हो रहा है, जिस तरह की सोच हो रही है, उसमें पता नहीं ज़्यादातर शादियाँ सफल नहीं है। तो जो लोग, और कई बार गुरुजी अपने मन से कहलवाते हैं, मैंने क्योंकि आप सभी को पता है, मैं जब बोलता हूँ तो एक्सटेम्पोर ही होता है, कुछ ऐसा प्लान नहीं होता। तो आपका बेटा या आपकी बेटी अपने आप में संपूर्ण है, आप उसके साथ रहें, बात करें। हम बहुत सौभाग्यशाली, मैं उनसे 3 बार बोल चुका हूँ, आप अपना घर देख लें, आप अपना कमाती हैं। ये बोलती नहीं, आई एम स्टेइंग हियर बाय चॉइस। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तो एक ही है, पुत्र या पुत्री यही है। तो मैं इतने पे ख़त्म करूँगा और अपनी धर्मपत्नी को बोलूँगा कि कुछ बोल दें, और वो बोलेंगी नहीं तो फिर वो हमारी पुत्री को आगे एज यूजुअल। तो आप दोनों से गुजारिश है कि आप आएँ और 2 शब्द कहें। और जितने लोग आए हैं उन सबका दिल से आभार, बहुत 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 धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। और मैं बताना भूल गया, मेरे परिवार के मेरे बड़े वाइस चांसलर दीदी बैठी हैं, और उनकी बिटिया आई है। तो ये भी ताज़े इंडिया से आए हुए हैं, यहाँ की वो कर रहे हैं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो आए हैं समय निकाल के। तो उनका भी गुरु जी के इस दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना तो गुरु जी फॉर कमिंग हियर। तो सब